हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो वोडाफोन आइडिया में एक दमदार मूव हमको देखने को मिला कल यानी फ्राइडे के सेशन के अंदर। करीबन दोस्तों स्टॉक 5% तक चलता हुआ नजर आया। बल्कि जो प्रीवियस वीक बीता वो हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बुरा तो नहीं था, क्योंकि देखिए बाजार के अंदर गिरावट थी लेकिन एक रिकवरी सॉर्ट ऑफ हमको देखने को मिली। बट पिछला एक महीना यानी पूरा अगर आप कहते हैं द मंथ ऑफ मे, राइट, ये काफ़ी अच्छा गया। 16% के रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को डिलीवर हुए और पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप देख सकते हैं जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 16% के रिटर्न डिलीवर करता हुआ दिखा है। देखिए वोडाफोन आइडिया में हम ये कह सकते हैं कि अलग सी जान आती हुई नजर आई है जब से इसका एफपीओ कंप्लीट हुआ है, और तब से हम कह सकते हैं स्टॉक के अंदर मूव भी आ रहा है। स्टॉक के अंदर आप कह सकते हैं यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी सुरक्षा भी बटोर रहा है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा ये आपको अभी एक्शन में देखने को मिल रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब सबसे तो दोस्तों हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो खबरें आई है जिसका इंपैक्ट आपको आने वाले दिनों में स्टॉक पर पड़ सकता है उसके बाद। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया की बात करता हूँ वॉल्यूम के बारे में, तो ऑलमोस्ट देखिए 19,133 लाख शेयर्स आपको एक दिन में ट्रेड होते हुए देखने को मिले। डिलीवरी जो आती हुई नजर आई दोस्तों इसके अंदर ऑलमोस्ट 36.40% की डिलीवरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिलीवरी ठीक ठाक थी। अब जरूर देखिए कंपनी आपको पता ही है तो लॉस मेकिंग ही, और आजकल देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे भी लॉस मेकिंग दिखाने लग गया है जो भी कंपनीज होती है। ज़्यादा देखिए यहाँ पर आपको और कह सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एनएससी की वेबसाइट पर। बट जरूर देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी लॉस मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग इसके ऊपर बात नहीं है, इसकी बात इसी के ऊपर थी कि कंपनी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्या थर्ड प्लेयर अभी भी हम कह सकते हैं जिंदा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टेलीकॉम के अंदर। बट उसका आंसर जैसा मैंने कहा हमको मिल चुका है, क्योंकि इसका एफपीओ सक्सेसफुल रहा, एफपीओ कंप्लीट हुआ, और एफपीओ सक्सेसफुल अगर रहा तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली थर्ड प्लेयर वोडाफोन आइडिया रहेगा, इज गोइंग टू सर्वाइव। आगे हो सकता है फ्यूचर में फोर्थ प्लेयर आए, फिफ्थ प्लेयर आए, बट एटलीस्ट 3 प्लेयर्स तो अभी आपको इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब समझते दोस्तों ये सारे शेयर्स क्यों सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिए, अभी क्या चल रहा है, इलेक्शंस, राइट। अभी देखिए कोई भी नया ऐसा मेजर अनाउंसमेंट कंपनीज नहीं करती है, सब होता कब है, इलेक्शंस के बाद। और बिल्कुल दोस्तों इलेक्शंस के बाद हम कह सकते हैं बड़ी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकती है। वो क्या है, वो है टैरिफ हाइक्स की। जी हाँ, टैरिफ हाइक होती हुई नजर आ सकती है, और ये कौन कौन सी कंपनीज कर सकती है, ये कर सकती है भारती एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया। जी हाँ, ये तीनों कंपनीज कर सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। जो बेसिकली एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो डेफिनेटली इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर मैं बात करता हूँ तो जो एक माइग्रेशन देखने को मिला है फ्रॉम टू 4G फ्रॉम 2G, वो अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग था। बिकॉज इसके अंदर दोस्तों कुछ प्लेयर्स जो बहुत बड़े थे या फिर हम कह सकते हैं जो अच्छे थे वो दोस्तों जाते हुए नजर आ गए, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी के साथ इतना आगे नहीं चल पाए। और रिलायंस जियो जैसे ने देखिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो बेसिकली गेन करा, और इसमें भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया दोनों ने लॉस किया अपना मार्केट शेयर। बट धीरे धीरे करके दोस्तों भारती एयरटेल फिर हमको गेन करता हुआ नजर आया। ये अपना आप में इंपॉर्टेंट बात है। अगर ध्यान रखिएगा जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है जैसे मैंने कहा ये इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे देखिए एनालिस्ट एट सेंट्रम ब्रोकिंग एक्सपेक्ट अनदर राउंड ऑफ ब्रॉड बेस्ड टैरिफ हाइक्स इन द प्रीपेड सेगमेंट आफ्टर द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस 2024। तो देखिए सेंट्रल ब्रोकिंग क्या मानते हैं कि ऑलमोस्ट हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा किसके अंदर, टैरिफ हाइक्स के अंदर। ये एक्सपेक्टेशन है। जो टेलीकॉम सेक्टर है वो डेफिनेटली टैरिफ हाइक करेगा, विच अलॉन्ग विथ 2G to 4G माइग्रेशन वुड हेल्प टू ड्राइव एन इंक्रीज इन आरपू एंड रिटर्न रेशियो गोइंग अहेड। तो जो बताने वाली बात है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है वो क्या है, वो यही है कि दोस्तों इलेक्शन सबको पता है एंड होने वाले, रिजल्ट्स आ जाएंगे 4 तारीख को। और उसके बाद दोस्तों बिल्कुल आप इनके ऊपर नज़र रखिए टेलीकॉम स्टॉक्स के ऊपर, बिकॉज बहुत ही जल्द इनकी अनाउंसमेंट हो सकती है। किसको लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है, अबाउट द आरपीयू इंक्रीज, अबाउट द टैरिफ हाइक्स, राइट। ये डेफिनेटली आगे चल के किसका बढ़ाएगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इन कंपनीज का। तो बिल्कुल फर्स्ट थिंग तो है, इसी के ऊपर आपको नजर रखनी है, बिकॉज यहाँ पर अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। अब न्यूज़ नहीं है, मोटा मोटी देखिए एक एक्सपर्ट का व्यू है जो आपके सामने कहता हूँ, हिमांग जानी जी है जिनका एक व्यू आया है। सो उन्होंने क्या, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, वुड यू बाय वोडाफोन आइडिया नाउ इट इज क्लियर दैट द कंपनी हैज अराइव्ड, डेट प्रॉब्लम इज बिहाइंड, प्राइस हाइक इफ इट किक्स इन, ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स वुड बी देयर, डू यू थिंक वोडाफोन आइडिया which is at 14.5 can it go to ₹20 even beyond 20 in the next 1 year, right? तो यहाँ पर उनका बयान क्या था, उनका आंसर क्या था, आप देखिए। उन्होंने साफ साफ का जो रीसेंट फंड रेज है, the government support or possibility of some further relaxation and there that can come through in terms of AGR dues, it is possible that idea can go up to 18 to 20 levels। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशंस अगर आप इनसे पूछा गया क्वेश्चन तो उनका मानना है क्या हो सकता है कि देखिए 18 से 20 रुपए तक चल जाए। क्यों, बिकॉज जो अभी नो डाउट देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर आपको नहीं पता आपको बताता हूँ, हाल ही में देखिए AGR ड्यूज पर भी कह सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी, कोर्ट ने राहत दी, जिससे हम कह सकते हैं कंपनी को फर्क पड़ा बहुत। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि
सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अभी भी रहेगी क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है और उनका मानना है कि डेफिनेटली फोकस ये करना चाहिए कि वी हैव टू रेकॉन दैट द स्टॉक हैज़ रन अप आफ्टर FPO अराउंड ₹11। अब 15 हो चुका है तो यहाँ पर सब्सटेंशियल एप्रिसिएशन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है. सो यस, इफ यू आर अ स्मॉल इन्वेस्टर्स और इफ यू हैव अ हाई रिस्क एपेटाइट, यू वांट टू प्ले अ टर्न अराउंड स्टोरी, श्योरली आइडिया कुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स टू लुक एट. बट इफ आई वांट टू प्ले दिस टेलीकॉम सेक्टर, I think Bharti would certainly be the best stock to have as an allocation stock, even though it has been one of the best performing stock. This can easily give you 18, 20, 22% kind of growth over the next couple of years, right? तो उन्होंने कहा कि अगर उनसे पूछा जाए कि उनका पिक कौन सा है तो भारती एयरटेल डेफिनेटली प्रिफर्ड पिक है. एक और एक्सपर्ट है दोस्तों संजीव भसीन, आपने नाम सुना ही होगा. उनके हिसाब से भी देखिए कुछ टारगेट्स जो है वो वोडाफोन आइडिया पर दिए गए हैं. क्या टारगेट्स मैं आपको ये बताता हूँ. देखिए उनके द्वारा साफ साफ क्या कहा गया. उनके द्वारा ये कहा गया कि वो वोडाफोन आइडिया पे बुलिश है. उनके व्यू काफ़ी बुलिश है यहाँ पर. उनका मानना है कि सर द वोडाफोन आइडिया इज अ गुड बाय एट द करेंट प्राइस एंड एक्सक्लूडेड कॉन्फिडेंस दैट द आदित्य बिरला ग्रुप विल डू वेल गोइंग फॉरवर्ड. और उनका जो टारगेट है वो क्या है, 22 रुपीज़. देखिए बिल्कुल डू नॉट सेल बिलो 22, ये भाव जरूर आएगा. लुक एट द प्राइस हाइक्स are around the corner. The capital infusion has given them a breath or a reinforcement of confidence. This group is doing well. तो नो डाउट अगर आप एक्सपोर्ट का व्यू देखेंगे तो मोटा मोटी बहुत नेगेटिव जो नज़र नहीं आता है, पॉजिटिव नज़र आता है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है. नेगेटिव नज़र नहीं आता है, ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, राइट. अगर नेगेटिव आता तो ये डेफिनेटली हो सकता था कि देखिए यहाँ पर आपको अभी हाल फिलहाल में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिलती नहीं. व्यू काफ़ी पॉजिटिव है. क्यों पॉजिटिव है, मैंने आपको इसके पीछे का सारे रीजन बता दिए. देखिए सिंपल सी बात है, अगर जैसे मैंने कहा FPO कंप्लीट नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता, तो आज ये शेयर आपको नो डाउट अंडर 10 मिल रहा होता. लेकिन क्योंकि वो सक्सेसफुल हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आई, ये दिखाता है कि देखिए कंपनी रहेगी. हाँ, कितना प्राइसिंग होगा ये हमको आने वाले समय पता लगेगा, लेकिन स्टॉक डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर लगातार आ रहा है. तो मेरा व्यू क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं भी आपको ये कहूँगा, अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो देखिए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना अच्छा करेगा कितना बुरा करेगा ये समय बताएगा. बट ये बात सही है कि दोस्तों फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छी तो नहीं है, राइट. फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे तो नहीं है, ये बात तो साफ है. दूसरी बात क्या है, अगर आपका व्यू है कि आपको टेलीकॉम सेक्टर में पैसा लगाना है तो नो डाउट भारती एयरटेल और रिलायंस जियो या फिर आप रिलायंस, राइट, इन दोनों स्टॉक्स में से प्रेफर्ड पिक दोनों ही स्टॉक है, राइट. वोडाफोन आइडिया थर्ड नंबर पे. अगर आपको देखिए यहाँ पर रिस्क लेना है, राइट, तो ये रिस्क वाला शेयर है वोडाफोन आइडिया, जो बढ़िया कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट रिस्क डेफिनेटली रहेगा. मेरे हिसाब से देखिए स्टॉक के अंदर मूव आया है पिछले एक महीने में, काफ़ी अच्छा आया है. लेकिन ये बात साफ है कि दोस्तों एक लेवल है जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 16 रुपये के आसपास, 15 रुपये 80 पैसे का ऑलमोस्ट जो हाई बना है उसको पार नहीं कर पाता है. तो वो डेफिनेटली वो लेवल अगर पार करेगा तो यहाँ से आपको और बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था. होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा. आपके एक्सपेक्टेशंस क्या बताएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर भी करिएगा.